सुखदेव जी कहते हैं राजन, देखते ही देखते पूतना ने कन्हैया को अपनी गोद में उठाया और गोद में उठा करके विशाल स्वरूप बनाया और विशाल स्वरूप बना करके आकाश मार्ग की ओर उड़ने लगे। और जैसे ही आकाश मार्ग की ओर उड़ने लगे, उड़ती जा रही है, उड़ती जा रही है, गोकुल को जाना चाहती है और बीच मार्ग में रुकी और इसने कन्हैया को अपनी गोद में बिठाया और कन्हैया को गोद में बिठा करके जैसे ही कन्हैया को देखा तो कन्हैया ने फिर अपनी दोनों आंखें बंद कर दी। अब इस जगह आंखें बंद क्यों? इधर भी साधु संतों ने पूरे 108 तर्क वितर्क बताए। इस जगह कन्हैया ने आंखें बंद इसलिए की मानो कन्हैया मन में सोच रहे, किसका ध्यान लगा रहे हैं? भोलेनाथ जी का। भोलेनाथ जी का ध्यान लगा रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं, देखो बाबा, जहर पीने का सबसे ज्यादा अनुभव आपको ही है। एक काम करो, आप आओ और आकर के मेरे कंठ में, मेरी जिह्वा में विराजमान हो। और जैसे ही मौसी जी हमें दूध पिलाएंगी ना, तो जहर जहर आप पी लेना और दूध दूध हम पी लेंगे। ऐसे बड़े सुंदर 108 तर्क वितर्क बताए हैं ब्रज के संत। और सुखदेव जी कहते हैं राजन, देखते ही देखते मौसी जी ने जैसे ही कन्हैया को दूध पिलाना प्रारंभ किया और प्रभु दूध पीते जा रहे, पीते जा रहे, पीते जा रहे। और जैसे ही 2, 4, 5, 10 मिनट हुए, जब दूध खत्म हो गया, तब प्रभु ने पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ किया। जैसे ही प्राण खींचना प्रारंभ हुए, पूतना दर्द के मारे चिल्लाने लगी, अरे कहना छोड़, क्या करता है? तो वो दर्द होता है। जैसे जोर जोर से चिल्लाने लगी, कन्हैया मुस्कुराए, कहा मौसी जी एक बात कहें, हमको तो सिर्फ पकड़ना ही आवे, अपने राम छोड़ना वो तो जाने। बड़ी जल्दी किसी जीव को पकड़ते नहीं, और एक बार पकड़ लेते हैं ना तो उसका बेड़ा पार करके ही माने। उतना खतरा की राम 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 नेप्सो लाला बोलता भी है। और देखते ही देखते सुखदेव जी कहते हैं राजन, कन्हैया ने पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ किया और जैसे ही पूतना मरी, धाम से आकर के पृथ्वी पर गिरी। बड़ी जोर से शब्द हुआ, बोलिए पूतना मर्दन भगवान की। और जैसे ही जोर से शब्द हुआ, गोकुलवासी दौड़ करके आए, मैया यशोदा दौड़ करके आई, अरे मेरे नेक से लाला है, कोई इनको बचाइयो। आकर के क्या देखा, कन्हैया पूतना के वक्ष स्थलों पर किलोल कर रहे हैं। आज पूतना को उतारा है। इधर वसुदेव जी की मुलाकात नंद बाबा से। नंद बाबा जो कर देने के लिए गए थे कंस महाराज के पास, ऐसा मन में भाव आया, क्यों ना चल करके वसुदेव जी से भी मिल ले। और वसुदेव जी ने कहा, बाबा जितनी जल्दी हो सके आप नंदगांव को लौट जाओ, मुझे ऐसा लगता है जैसे नंदगांव में कोई घटना घटने वाली है। और नंद बाबा लौट करके आए और पूतना के महाराज छोटे छोटे टुकड़े किए और महाराज उनको अग्नि में समर्पित किया। जैसे ही पूतना जली, सुखदेव जी कहते हैं जैसे ही पूतना जली तो महाराज ऐसी सुगंधी फैली पूरे गोकुल में, पूरा गोकुल सुगंधित हो गया। और चिची महाराज चौंक पड़े, बोले क्या? बोले हाँ। बोले गुरुदेव एक बात बताओ, ये पंच भौतिक जब शरीर जलता है इससे तो दुर्गंध आती है और आप कह रहे सुगंधी फैली। बोले हाँ राजन। बोले ये बात कुछ समझ में नहीं आई। बोले राजन एक बात बताओ, जिसका भोग स्वयं परमात्मा ने लगाया हो, क्या वो कोई मामूली शरीर रहा होगा? नहीं। और जिसका भोग परमात्मा ने लगाया वो तो भगवान की प्रसादी बन गई। और प्यारे ध्यान रखना, भगवान की प्रसादी से कभी भी दुर्गंध नहीं आती।
जब प्रभु ने पूतना का भोग लगाया, जब इसके शरीर से इतनी सुगंधी फैली, पूरा गोकुल सुगंधित हो गया। सब्सक्राइब करें ध्रुव कृष्ण जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।